अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है ना कि वो अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन सोचे ज़रा, क्या हो अगर ये डर घर बैठे ही ख़त्म हो जाए, और वो भी बहुत आसानी से। जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अंग्रेजी बोलते हुए डर लगता है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि बहुत से लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उसका हल बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात ये अपने ही हाथ में है। और देखें, इसके लिए ना तो किसी महंगी क्लास की ज़रूरत है, ना किसी टीचर की, और ना ही कोई फीस देनी है। कुछ भी नहीं, बस एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है अपना पक्का इरादा। और इस पक्के इरादे के साथ रोजाना कितना वक्त चाहिए? सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 मिनट। अब ये इतना कम वक्त है कि कोई भी इसे अपने रोज के कामों में आराम से शामिल कर सकता है ना। तो आज हम बात करेंगे चार बहुत ही आसान तरीकों पर। पहला है शीशे के सामने प्रैक्टिस करना। दूसरा, अंग्रेजी में सोचना शुरू करना। तीसरा, हर रोज सिर्फ एक नया लफ्ज सीखना। और चौथा, इंग्लिश शोज देखना। चलें एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका है मिरर प्रैक्टिस, यानी शीशे के सामने खड़े होकर मश्क करना। ये एक छोटी सी सुबह की आदत है, लेकिन ये एतमाद को हैरत अंगेज तौर पर बढ़ा सकती है। करना क्या है, रोज सुबह उठें, शीशे के सामने खड़े हों और बस ये 3 जुमले ऊंची आवाज में बोलने हैं। गुड मॉर्निंग, टुडे इज अ गुड डे, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। हाँ, मुझे पता है शुरू में ये बहुत अजीब लगेगा और सच पूछे तो सबको ही ऐसा लगता है। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते तक इसे करके देखें, सिर्फ एक हफ्ता, आप खुद अपने एतमाद में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। चलें जी, अब आते हैं अपने दूसरे तरीके पर। ये तरीका है अपने दिमाग के अंदर की आवाज़ को बदलने का, यानी अब से इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है। जैसे अगर आप चाय बना रहे हैं तो दिमाग में ये कहने के बजाय कि मैं चाय बना रहा हूँ, सोचें आई एम मेकिंग टी। या कहीं बाहर जा रहे हैं तो सोचें आई एम गोइंग आउटसाइड। बस अपने कामों को दिमाग में अंग्रेजी में बयान करना है। और इस तरीके की सबसे अच्छी बात क्या है? ये कि ये मुकम्मल तौर पर प्राइवेट है। आपके ख़यालात भला कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं। तो फिर गलती करने का डर कैसा? ये खुद एतमादी बढ़ाने का शायद सबसे महफूज और ज़बरदस्त तरीका है। अच्छा जी, तीसरा तरीका तो इंतहाई सादा मगर बहुत कारआमद है। और वो क्या है? हर रोज सिर्फ एक नया अंग्रेजी लफ्ज सीखना है। जी हाँ, सिर्फ एक। लेकिन एक छोटा सा असूल है, जो भी नया लफ्ज सीखे ना, उसे फौरन एक छोटे से सादा से जुमले में इस्तेमाल करें। इससे वो लफ्ज जहन में बैठ जाता है। मिसाल के तौर पर, आज का लफ्ज है ब्रेव, तो फौरन जुमला बनाएं, आई एम ब्रेव, बस। अब ये आदत छोटी सी लगती है, लेकिन ये कितनी ताकतवर है, ज़रा हिसाब लगाएं। रोज़ का एक लफ्ज़ मतलब साल के 365 नए अल्फाज। वाह! ये रवानी से अंग्रेज़ी बोलने की तरफ एक कितना बड़ा कदम है ना? और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी तरीके पर, जो शायद सबसे मज़ेदार और आरामदेह है। और वो है अपने पसंदीदा अंग्रेजी शोज़ या वीडियोज़ देखना। लेकिन इसे देखने का एक खास तरीका है। अपना कोई भी पसंदीदा शो लगाएं, ठीक है? उसकी ऑडियो को इंग्लिश में ही रहने दें, लेकिन नीचे जो सबटाइटल्स हैं ना, उन्हें उर्दू में ऑन कर लें। इस तरह क्या होगा, तफरी की तफरी, और साथ ही साथ बगैर किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अंग्रेजी ज़बान कानों में पड़ती रहेगी और समझ में भी आती जाएगी। है ना ज़बरदस्त बात? तो अब जब हमने ये चारों तरीके जान लिए हैं, तो सवाल ये है कि अब करना क्या है? चलें एक बार जल्दी से इन सबको दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली 4 आसान बातें हैं। नंबर 1, रोज शीशे के सामने वो 3 जुमले बोलने हैं। नंबर 2, अपने दिन भर के कामों के बारे में अंग्रेजी में सोचना है। नंबर 3, हर रोज एक नया लफ्ज और उसका एक जुमला। और नंबर 4, इंग्लिश शोज देखने हैं उर्दू सबटाइटल्स के साथ। और यकीन माने, अगर इन चारों आदतों को जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो सिर्फ 1 महीने के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 1 महीने में आप खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। तो अब आखिरी सवाल, इन चारों में से वो कौन सा एक तरीका है जिसे आज अभी से शुरू करने का इरादा है?